नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को ईडी ने नोटिस दिया है और अब बड़ी कार्रवाई ईडी की होने वाली है। और आपको बता दें, मलय घटक जो अवैध खनन मामले में, कोयले के अवैध खनन मामले में आरोपी है, इनको पहले भी ईडी ने नोटिस दिया था, लेकिन इन्होंने उस समय यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है और उस चुनाव में मुझे बिजी रहना है, कृपया मुझे मोहलत दी जाए। तो जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हुए, इधर रिजल्ट आया और इधर ईडी ने कार्रवाई कर दी, इनको मेल भेजकर नोटिस दे दिया है और इनको कह दिया है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपको यहीं रहना है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको ईडी के समक्ष पेश होना है। इस मामले में अब आप समझ लीजिए कि मलय घटक की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि पूछताछ पहले भी हो चुकी है और पहले जो है इस मामले में सीबीआई 6 दिसंबर 2022 में इनके आसनसोल स्थित घर पर छापा मार चुकी है। कई ठिकानों पर इनके छापेमारी हुई थी, लगभग 5 ठिकानों पर छापेमारी में बहुत ऐसे दस्तावेज मिले थे जिससे सीबीआई को यह पता चला था कि ये जो कोयले का अवैध खनन घोटाला है, इसमें फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। और ये जो बंदर बांट हुई है, इसमें टीएमसी के कई लोग हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा, वो उसका भी नाम है, अभिषेक की पत्नी जो है रुजिरा बनर्जी, उन्होंने भी शेल कंपनी बना करके पैसों के हेरफेर को किया है। और दोनों को नोटिस दिया गया था, अभिषेक बनर्जी को, उसकी पत्नी को, विदेशों में उन्होंने पैसा पहुंचा दिया है, यह भी सीबीआई को पता चला था। तो अब यह समझ लीजिए कि एक के पीछे एक अब ईडी की गिरफ्त में आएंगे। और अब जब ये मलय घटक पूछताछ के लिए जाएंगे तो आपको बताएं, इनको जो है 9 घंटे पूछताछ की गई थी पहले अभिषेक बनर्जी को 21 मार्च को। ये ईडी ने पूछताछ की थी और अभिषेक बनर्जी का एक निकट का है विनय मिश्रा, ये इस सारे अवैध खनन में पहले ही गिरफ्तार है और उसकी गिरफ्तारी से ये चीजें पता लगी कि ये सारा घोटाला 1352 करोड़ का है। जी हां, 1352 करोड़ रुपए का घोटाला है। और 1352 करोड़ रुपए जब तक ईडी को प्राप्त नहीं होंगे और जब हो भी जाएंगे, गिरफ्तारी तभी भी तय है, क्योंकि मोदी जी ने ईडी के कानून को इतना सख्त बना दिया है कि जो घोटाला करते हैं, पैसे के लेन देन में हेराफेरी करते हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी और उनको सजा भी होगी। अब इस मामले में मलय घटक को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ये इनको 23 जून को नोटिस दिया था तो इन्होंने छूट मांग ली थी, लेकिन अब तो इनको आना ही पड़ेगा और आएंगे तो जेल जाएंगे। ये कानून के जानकार पक्का कह रहे हैं कि अब इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं, उस सबूत में आपको बता भी देता हूं मैं कि इन्होंने, ये आरोप है कि 104 करोड़ रुपए इधर से इधर किए हैं। कुल घोटाला जो मैंने बताया 1352 करोड़ का, मलय घटक पर 104 करोड़ रुपए शेल कंपनी के जरिए इधर उधर करने का आरोप है। और ईडी के पास जो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये जो मलय घटक है, ये तो कानून मंत्री है ममता बनर्जी के शासन में, इन्होंने ये पैसा अभिषेक बनर्जी को दिया है। इसी तरह जो भर्ती घोटाला आपको याद होगा, जिसमें पार्थ चटर्जी जेल में है, वो भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी पैसे अभिषेक बनर्जी को गए हैं। अब वो पेंडिंग है, लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। अब मलय घटक अगर अभिषेक बनर्जी का नाम लेता है, सबूत तो हैं, अगर वो अपने ऊपर ले तो वो अलग बात है, ईडी के पास प्रूफ है। तो ये कह रहे हैं, ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मलय घटक की गिरफ्तारी तय है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी जो उनकी पत्नी है, उनको नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने भी, अब वो अगर दे भी देती तो पंचायत चुनाव का वो भी बहाना लेते, वो भी जेल जाएंगे। और इसीलिए आप याद करिए कि ईडी को लेकर के ममता बनर्जी, पूरा विपक्ष, कांग्रेस, ये सब बौखला रहे हैं, क्योंकि सबके नाम है। ईडी को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट दौड़े हुए गए, हालांकि एक एनजीओ है, उसके जरिए एप्लीकेशन डाली थी कि साहब ईडी में जो मिश्रा जी हैं, ईडी के डायरेक्टर, उनका कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया मोदी जी ने। इस पर अमित शाह ने जवाब दे दिया कि ईडी का डायरेक्टर ही तो हटवा दोगे। ईडी का डायरेक्टर कोई हो, ABC, जो काम चल रहा है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, वो थोड़ा ही बंद होगी। हमारे पास एक के बाद अनेक अफसर हैं और हमारे पास जो भी अफसर आएगा ईडी के डायरेक्टर के रूप में,
वही आपको जेल में डालेगा। जो लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी जी का एक ध्येय वाक्य है। और इसीलिए सारे विपक्ष में हड़बड़ी है, घबराहट है। लालू प्रसाद की पूरी फैमिली फंसी पड़ी है, ममता बनर्जी की फैमिली फंसी पड़ी है, इधर आप देखिए तो गांधी परिवार फंसा पड़ा है, साउथ में तमिलनाडु में हो चाहे कर्नाटक में हो वहां नेता फंसे पड़े हैं। कहां नहीं है? केजरीवाल का 2 मंत्री आप देख ही रहे हो, जेल के अंदर बंद है। अब ईडी ने जो ये नोटिस जारी किया है, पूरी टीएमसी में खलबली मच गई है। और आप निश्चित जानिए कि टीएमसी के जो हालात हैं, जिस तरह से हिंसा के बल पर वो चुनाव जीत रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, अगर पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स लगा दी जाए और निष्पक्ष चुनाव हो, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को, जो ये अभी इन्होंने चुनाव किए हैं ना बंगाल में, अभी जो हुए हैं ये पंचायत चुनाव, इसमें 10,000 से ज्यादा सीट नहीं मिलती। ये जो अभी दावा ठोक रहे हैं कि साहब 70, लगभग 70,000 में हमें तो 60 मिल गई, हमें तो इतना मिल गया, कुछ नहीं, सब फर्जी ठप्पे मार के इन्होंने ले लिया है रिजल्ट और लोगों को डरा धमका कर। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अब जब ये मलय घटक पर तलवार लटकी है, गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, इसके पीछे अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी और फिर कितने नाम खुलेंगे अभी तो बाकी है। तो लगभग 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला ये हुआ है। और आपको बताऊं, इस घोटाले में जो रुजिरा बनर्जी है, जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी, इसका एक फर्म थी लिप्स एंड बाउंस मैनेजमेंट सर्विस LLP, ये इस नाम की एक कंपनी है और इसकी डायरेक्टर इसको बनाया है। इसके पहले अभिषेक बनर्जी इसके डायरेक्टर थे, उसके पहले अभिषेक की माताजी इसमें डायरेक्टर थी। और ये जो कंपनी है इसमें विदेशों से और कुछ और शेल कंपनियों की पेमेंट इसमें आई है और इसीलिए लिंक होता है। और जो अभिषेक बनर्जी का जो खासम खास दोस्त है विनय मिश्रा, इसने भी कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन किया है। तो जो ये LLP कंपनी है रुजिरा बनर्जी की, धूल झोंकने के लिए आंखों में इसमें एक कंपनी शेल बनाई गई और उस कंपनी के जरिए पैसा ले लिया गया। दिखाने को ये रहेगा भाई हमें तो कंपनियों से ट्रांजैक्शन आई है, हमारी एक कंपनी है, रुजिरा उसकी डायरेक्टर है, तो अभिषेक बनर्जी भी बच जाएंगे। लेकिन ईडी की नजरों से नहीं बच पाए। ईडी और सीबीआई ने मिलकर इनके सारे ठिकाने खोज मारे, सारे घोटाले को एक एक करके तलाश लिया है और अब उसको क्रमबद्ध कर दिया। तो अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो अब यह क्रम शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव निपट चुके हैं। और आप ये भी निश्चित जानिए कि जिस दिन अभिषेक बनर्जी जेल में जाएंगे और उसकी पत्नी जेल जाएगी, कानून मंत्री पे शायद इतना बवाल ना हो, लेकिन अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुजिरा बनर्जी अगर जेल गई, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं, कंफर्म तो भाई नहीं है, कानून है, कोर्ट है, वहां पेश होगा, अगर दोषी होंगे और ये जेल गए तो फिर पश्चिम बंगाल में बवाल होगा। ममता बनर्जी तो शांत बैठेंगी नहीं। और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने अगर सड़क पर उतरकर उत्पात मचाया तो फिर यह भी पक्का मान लीजिए केंद्र तैयार बैठा है। केंद्र के पास ममता बनर्जी के हिंसा की, घोटालों की विस्तृत रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर मांग तो पहले से ही है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, इतनी हिंसा हुई है। लेकिन अब केंद्र सरकार असल में मौका दे रहा है कि भाई अब सुधर जाएं, अब सुधर जाएं। देखते हैं, ममता बनर्जी तो सुधरने का तो नाम लेती नहीं है। जब सीबीआई गई थी इनसे पूछताछ के लिए, तब देखा था आपने कि किस तरह से ये कानून मंत्री को लेकर के सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई, धरना दे दिया, बैठ गए, डराया धमकाया, कार्यकर्ता सड़क पर खड़े हो गए, केंद्रीय बलों पर पथराव करने लगे, इस तरह की घटनाएं की हैं। तो जंगल राज तो है नहीं, लोकतंत्र हमारे देश में है और इस लोकतंत्र के चलते एजेंसियां स्वतंत्र हैं, कार्रवाई करेंगी तो कार्रवाई होगी। तो अब ये सरकार पर भी संकट के बादल मंडराए हुए हैं। पहले से ही भर्ती घोटाला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर भी अब कार्रवाई शुरू होगी और अब वो कार्रवाई और तेज होगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो ईडी के सूत्रों के से हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भर्ती घोटाले में फिर से तेजी आएगी, फिर से लोगों को नोटिस दिया जाएगा और एक बार फिर से रेड पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं घोटालों के पैसे को जहां छुपा रखा है वो सब जानने में ईडी के सोर्स लगे हुए हैं। और अब इसमें जब कार्रवाई होंगी तो ताबड़तोड़ कार्रवाई में टीएमसी के कई कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसदों का नंबर आएगा और ऐसा होगा तो सरकार गिरेगी।
सरकार गिरेगी तो फिर क्या होगा? नया चुनाव कराया जाएगा, नया चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। देखेंगे। सरकार की आशंका तो यही है कि भाई अगर सब कुछ शांत रहा, ममता बनर्जी ने अगर जो है समझा कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए, और आपको अगर लगता है कि ये आरोप झूठे हैं, फर्जी हैं, तो बयान देने के बजाय आप कोर्ट में जाइए, अपने वकील को खड़ा करिए, वकील जज साहब को समझाएगा, जज साहब के समझ में आ जाएगा तो आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। लेकिन अगर दोषी हुए तो ये समझ लीजिए जैसे केजरीवाल जी के 2-2 मंत्री जेल में हैं, निश्चित जानिए कि पश्चिम बंगाल के भी अब ये मंत्री जेल के सलाखों के पीछे आपको दिखाई देंगे। बड़ी घटना पश्चिम बंगाल में अगले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ पिछले हुए चुनाव के बाद की हिंसा, पंचायत चुनाव की हिंसा, और पंचायत चुनाव के बाद में भी हिंसा की आशंका है। इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। ममता बनर्जी को कतई कोई राहत मिलने वाली नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।